हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, चाइना LAC पर बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। अलग अलग सूत्रों से ये खबर सामने आई है। आज की इस परिचर्चा में हम इस पूरी खबर पे दृष्टि डालेंगे और इसके पीछे के कारणों को भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हम इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें तो 3488 किलोमीटर की पूरी सीमा है इंडिया और चाइना जो साझा करते हैं। इसे हम पश्चिमी क्षेत्र बोलते हैं, इसे हम मध्य क्षेत्र बोलते हैं, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को मिला दे तो पूर्वी सीमा क्षेत्र बोलते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना ना केवल इस अक्साई चीन और लद्दाख वाले रीजन में ही बेसिकली बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, बल्कि पूरे के पूरे सीमा क्षेत्र जिसमें मध्य और विशेष तौर पे पूर्वी सीमा क्षेत्र है, ये भी शामिल है। चाइना की जो बेसिकली PLA है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक लिबरेशन आर्मी है, ये LAC के साथ साथ विभिन्न गहराई और स्टेजिंग क्षेत्रों में अपनी सैन्य स्थिति और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या किया गया है चाइना के द्वारा, किस किस की रिपोर्ट हुई है। तो सबसे पहला मुद्दा है, चाइना ने हाल ही में सैमजंगलिंग यानी अक्साई चीन में एक क्षेत्र है, ये इससे गलवान तक एक सड़क का निर्माण किया है, और इस सड़क का निर्माण करने से चाइना को 15 किलोमीटर के समय की बचत होगी। यदि हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे सैमजंगलिंग है, यहां से लेके गलवान तक चाइना ने इस यानी अक्साई चीन के इस बॉर्डर तक चाइना ने एक सड़क बनाई है जिससे 15 किलोमीटर की समय की बचत होगी युद्धजनक परिस्थितियों में। यदि हम इस सड़क के अलावा अगली बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जो PLA है वो कैलाश रेंज और साथ ही गोगरा हॉट स्प्रिंग सहित पेंगोंग जो झील है उसके दोनों किनारे पर अन्य बफर जोन के पीछे सैन्य और परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। यदि हम मैप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें तो ये है पेंगोंगसो, ये है आपका हॉट स्प्रिंग। बेसिकली यहां तक चाइना अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है ताकि भारत की किसी भी कार्रवाई का प्रत्युत्तर दिया जा सके। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा कि किस तरीके से वो बुनियादी ढांचे को और बड़े स्तर पे मजबूत कर रहा है। अच्छा, ये जो बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहा है, इसमें क्या क्या किया जा रहा है चाइना के द्वारा? तो सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, और स्थानों तक अंतिम मील कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है। यानी हर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में चाइना बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस पूरे की पूरे इंडिया चाइना सीमा पे। ध्यान रखिएगा, बंकर, शिविर, भूमिगत आश्रय, तोपखाने, राडार साइट, गोला बारूद डंप इत्यादि का निर्माण भी चाइना के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। अब यदि हम अगली बात करें तो ये जो गतिविधि है ये केवल लद्दाख तक ही सीमित नहीं है, गलवान घाटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो पूर्वी सीमा है यानी विशेष तौर पे हम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक बात करें, वहां तक चाइना इस बुनियादी ढांचे के निर्माण से पीछे नहीं हट रहा है। अरुणाचल प्रदेश में विशेष तौर पे त्वांग और सिक्किम में नाकुल्ला में चाइना की गतिविधियां बड़े स्तर पे देखी जा रही हैं। ध्यान रखना है इस बात का। अगला मुद्दा, इस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता लगा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से वो अपने हवाई क्षेत्रों को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा है। हवाई क्षेत्रों को अपग्रेड करने के साथ साथ लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों, टोही विमानों, ड्रोनों को तैनात करके जो उच्च ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रखिएगा। और अतिरिक्त लड़ाकू विमानों के तैनाती के साथ ही जो रनवे है, विस्तारित रनवे है, कठोर आश्रय है, ईंधन है, गोला बारूद भंडारण सुविधाओं के साथ साथ, यानी इन सारी सुविधाओं के साथ साथ जो लड़ाकू विमान है उनको तैनात कर रहा है चाइना। यदि हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखें तो ध्यान रखिएगा, चाइना ने 2 नए JH-7A लड़ाकू बम वर्षक, 3 Y-20 हैवी लिफ्ट विमान, इनके अलावा 50 J-11 और 3 से 7 लड़ाकू विमानों को जोड़ने के लिए शिनजियांग के होटन में तैनात किए हैं। यानी इतने लड़ाकू विमान,
बम वर्षक, हैवी लिफ्ट विमान इत्यादि तैनात किए जा रहे हैं भारत और चाइना की सीमा पे चाइना के द्वारा। इनसे पहले भी वहां काफी विमान पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अब नए विमानों को, बम वर्षक विमानों को, हैवी लिफ्ट विमानों को भारत चाइना सीमा पे तैनात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, नए चीनी दोहरे उपयोग वाले जो गांव है, सीमावर्ती गांव है, उनको भी विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, चाइना सीमा पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सीमा के आसपास गांव का निर्माण करता है, उसमें फिर सैनिकों को बेसिकली या फिर कुछ जो सामान्य लोग हैं उनको बसाता है, ताकि उस क्षेत्र पे चाइना के दावे को मजबूत किया जा सके। और चाइना इस तरीके के गांव बसाने में अभी भी पीछे नहीं है। डेटा ये कह रहे हैं कि बेसिकली पिछले कुछ वर्षों में भारत और भूटान के साथ तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की सीमाओं को मजबूत करने के लिए 600 से ज्यादा ऐसे रक्षा गांव का निर्माण कर चुका है चाइना। ठीक है, तो इस तरीके से गांव बसाए जा रहे हैं, विमान, लड़ाकू विमानों की तैनाती हो रही है, सड़क बनाई जा रही है, पुल, सुरंगे, जो गोला बारूद या जो युद्धास्त्र हैं उनका भंडारण बड़े स्तर पे चाइना के द्वारा भारत चाइना सीमा पे किया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जो पीएलए है, एलएसी के साथ आगे स्थानों पर सैनिकों को स्थायी रूप से तैयार करना जारी रखेगी, तैनाती करना जारी रखेगी। ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा है ये जो 2020 में घुसपैठ हुई, उसके बाद इस रीजन में बड़ी घुसपैठ हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना आज विश्व में अपनी आक्रामक जो सीमा नीति है उसके चलते जाना जाता है। ताइवान को लेके चाइना का एक अलग टसल है, चाइना ताइवान पे युद्ध भी कर सकता है। ऐसे में चाइना अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। तो इस सीमाओं के सुरक्षित रखने के प्रयास के चलते भी चाइना बड़े स्तर पे जो बॉर्डर डेवलपमेंट है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यदि हम बात सैनिकों की करें तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी और मध्य सेक्टर पर लगभग भारी हथियारों के साथ चाइना के 50,000 से 60,000 पीएलए सैनिक मौजूद हैं। वहीं पूर्वी सिक्किम और अरुणाचल सीमा की बात करें तो वहां पे चाइना के 90,000 सैनिक मौजूद हैं। यानी ये चाइना की सक्रियता दिखाती है भारत के साथ सीमा में। तो एक तो मैंने बताया कि चाइना अपनी सीमाओं को मजबूत करना चाहता है, इसके मद्देनजर चाइना इस तरीके के प्रयास कर रहा है। दूसरा, अपना जो वैश्विक व्यवस्था में चाइना अपनी सैनिक ताकत को दर्शाना चाहता है। और भारत को एक तरीके से हम यदि हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में भी चाइना की आक्रामक नीति हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से जानते हैं। तो यदि ऊपरी सीमा क्षेत्र में भी चाइना ने इस तरीके से अपनी आक्रामक नीति दिखाई, तो भारत को यहां से संदेश मिलता है कि भारत भी बड़े स्तर पे इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करे, ऐसा बुनियादी ढांचा जो सैनिकों की पहुंच को मजबूत बना सके। सैनिकों की ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो युद्धास्त्र हैं, जो एक तरीके से हवाई पट्टी है, इन पे भी भारत को बड़े स्तर पे काम करने की जरूरत है, ताकि यदि कल को कोई युद्धजनक परिस्थिति उत्पन्न हो तो भारत मुकाबला कर सके। हालांकि इस तरीके के डेवलपमेंट का ये हम एक सीधा अर्थ नहीं लगा सकते हैं कि भारत और चाइना का युद्ध ही होने वाला है। इसकी अन्य परिस्थितियां भी होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो पॉलिसी है वो 2, 4 या फिर तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर निर्मित नहीं होती, वो 50-100 सालों की पॉलिसी को देख के निर्मित होती है। तो ऐसे में चाइना अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है। तो यदि भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत को भी बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट करना होगा इस क्षेत्र में, अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, ताकि हम किसी भी कीमत पे चाइना से पीछे ना रहें। ठीक है, अगला मुद्दा यही है कि विश्व व्यवस्था बदल रही है। चाइना आक्रामक पॉलिसी के चलते एक, चाहे आर्थिक तौर पे देखें चाहे सैनिक तौर पे देखें, एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है। तो ऐसे में चाइना अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को महत्व देगा, है ना। तो जरूरत है भारत को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। तो एक छोटी सी परिचर्चा थी, ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मद्देनजर हमें ये जानकारियां मिली हैं कि चाइना शांत नहीं बैठा है, चाइना अलग अलग तरीके से इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है चाइना पश्चिमी क्षेत्र में कुछ ना करे, लेकिन चूंकि अरुणाचल प्रदेश के रिसेंटली
चाइना के द्वारा नाम बदले गए थे अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा लगातार करता रहता है, विशेष तौर पे तवांग क्षेत्र को बहस छिड़ती रहती है। यदि हम तवांग की बात करें, ध्यान रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया है, यहाँ पे चाइना अपना बड़े स्तर पे क्लेम करता रहता है। तो ऐसे में भी ये पॉसिबल हो सकता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पे आक्रामकता दिखाए, तो भारत को भी अपना स्टैंड, अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये छोटी सी परिचर्चा थी दोस्तों। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच बेसिकली शुरू हो चुका है 26 तारीख से। 30 अप्रैल लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की, और ये सुपर लर्निंग डेज ऑफर चले हुए हैं। अभी आपको सेल चली हुई है, छूट मिल रही है। यदि आप अभी 30 अप्रैल तक एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बैच मात्र 27,999 में मिल रहा है। 30 अप्रैल के बाद फीस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यदि एडमिशन लेना है तो 30 अप्रैल से पहले ही ले लो। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके LD लाइव कोड का प्रयोग करके आपको एडमिशन ले लेना है। यदि आप वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं, आपका PSIR है या इतिहास है, तो ये 2 वैकल्पिक विषय भी स्टडी IQ IAS हिंदी पे शुरू हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा 6 मई से कक्षाएं प्रारंभ है दोनों की। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप वैकल्पिक विषय भी LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें। मिलेंगे इसी तरीके की परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।